कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो है दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। कहते हैं ऐसे महापुरुष को ऐसे तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपना तो एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है, लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित का एक प्रॉब्लम आती है, गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है सपोज मूलधन इज 100 रुपीज। जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा ना, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है। और इसको एज ए गुरु ट्रीट करके, एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहां से जाओगे, यहां से चलते ही गुरु का रोल पहले भी रोल है, फिर भी आपके साथ रहेगा। इस दास के रूप में आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहां से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे। जैसे स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ के चलोगे आपको आप बताते चलेंगे आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे, वहां जाते आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, अग जाइए जी आप जाओ। क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप मुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी फिर सावित्री पर वहां के दरबार में, तो वहां भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी आपका काम पूरा। क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में। और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहां मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है, वहां आपको फिर वहां से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको 4 मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, विष्णु पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहां से आप चलोगे। और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान है, वहां से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो साढ़े तो हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का, किसी को हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वहीं पहुंच जाओगे त्रिकुटी पे। वाह भाई वाह, त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा। 7 जन्म भी 100 जन्म नहीं पहुंच सकते साधनाओं से, 5 काल नाम के जानो।
पांचों काल के नाम जाप करते हो, साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे है ही नहीं, क्योंकि जो राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं, और वो भूत बनकर अपनी शिष्या में बोल रहा है। जैसे हम भूत बोलते हैं यहाँ पर, आप देख लो किस किस के अंदर बातें करते, ऐसा वो बातें कर रहा है वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहें जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपने आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे।